अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। अच्छा जी, आज की वीडियो में हम जो है ना हबको को कवर करेंगे। हबको में बड़े लोग कुछ फंसे हुए हैं, कुछ का दिल कर रहा है कि अब ये बॉटम पे है तो हम इसमें एंट्री करें। एंट्री करते वक्त भी डरते हैं, मार्केट भी डरी हुई है इस स्टॉक को लेके। तो ये है अभी ब्लू चिप स्टॉक, और जो इसका BYD का चल रहा है, मेगा मोटर्स का जो इनकी सब्सिडरी है, उस वाले से भी लोग एक्साइटेड काफ़ी हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं लग रही कि इसका क्या किया जाए। अच्छा, आज की वीडियो में मैंने ये जो आपके ये सवालात हैं इन्हें कवर करने की कोशिश की है, क्योंकि मुझे यूट्यूब पे तो कोई ऐसा मटेरियल नहीं मिला जिसमें किसी ने इसे इन डेप्थ इसका एनालिसिस किया हो और बाय सेल या होल्ड कॉल दी हो विद रीजंस। वैसे कोई कह रहा ले लें, कोई कह रहा अभी बचें। तो थोड़ा सा इस पे ना मुझे ये एक कमी महसूस हुई है कि इस पे एक कोई कम्प्रिहेंसिव वीडियो हो जिसमें कम से कम हम एक बेहतर फैसला करने की पोजीशन में हो। तो ये जो मेरी वीडियो है ये इसी सिलसिले में मैंने एक कोशिश की है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको कैसी लगी है। अच्छा जी, पहले तो हम आपको को देखते हैं ये करती क्या है। बेसिकली तो ये पाकिस्तान का पहला IPP है, यानी जो IPPs के आप इश्यूज वो आजकल न्यूज़ में देख रहे हैं ना, ये पहला इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर है, यानी निजी बिजली घर सबसे पहले हब पावर का था, उसके बाद ये सारे हुए, यानी ये इस काम में ये पाइनियर है। दूसरा ये है कि अब इन्होंने अपना जो कंपनी ने अपना जो रेवेन्यू स्ट्रीम्स है उसे काफ़ी डिवर्सिफाई किया है। जस्ट अब वो पावर जनरेशन के अलावा भी जो है ENP में जा रहे हैं। उसके बाद जो हमारी वाटर ट्रीटमेंट है, जो इंडस्ट्रियल वाटर वेस्टेज है उसकी ट्रीटमेंट से साफ करके रिसाइकल करने वाला जो प्रोजेक्ट है उसमें भी इन्होंने बिड अपनी की है और प्री क्वालिफाई भी इसने कर लिया है। और मेगा मोटर जो BYD का वो तो ह्यूज, आपको पता है उसका पोटेंशियल है। और उसके अलावा इन्होंने PSO के साथ एक अपनी डील की है, MOU साइन किया है, जिसमें इन्होंने जो इनके PSO के जो फिलिंग स्टेशन है उधर ये चार्जिंग अपना स्टेशन भी, चार्जिंग पॉइंट्स भी डेवलप करेंगे जो गाड़ियां चार्ज करेंगे। ये बड़ा इनका एक वाइज डिसीजन है, बजाय कि अपना अलहदा ये सेटअप लगाते। इससे दोनों को फ़ायदा होगा। और आगे हम डिस्कस करेंगे, इसने हबको ने PSO के पैसे भी काफ़ी दबाए हुए हैं, तो वो भी मसला इंशाल्लाह हल होने वाला है, उसका PSO को भी फ़ायदा होगा। वो मैं आपको बताऊंगा कितनी अमाउंट है, एक ह्यूज अमाउंट है। अच्छा जी, अब हम पहले इसको, ये रिपोर्ट तो काफ़ी बड़ी है, इसकी हाइलाइट्स हम देखते हैं। उसमें जाके जो चीज़ें मैंने आप लोगों के लिए ना थोड़ी सी इकट्ठी की हुई हैं, ये इनका ना पावर जो प्रोडक्शन है, ये इनके प्लांट्स की कैपेसिटी है, कितने ये आउटपुट दे सकते हैं। मैक्सिमम कैपेसिटी इसकी लिखी हुई है, मुख्तलिफ वक्तों में ये मुख्तलिफ आउटपुट देते हैं। अच्छा, एक आपने बात इसमें याद रखनी है कि जो इशू चल रहा है वो जिस पे हुकूमत के साथ बात हो रही है, वो एक ये नारोवाल का प्लांट है और एक इनका हब का जो पहला प्लांट है जो हब में लगा हुआ है। इन दोनों की बातचीत हो रही है, और इन दोनों की अगर कंबाइन हम देखें ना जो कैपेसिटी है, वो मैंने टोटल किया उसका 1376 बनती है मेगावाट। ठीक है, 1292 जो हब की है, हब का जो इनका प्लांट है, और बाकी जो है ना इनकी ये नारवाल की है। तो ये ऑलमोस्ट इसका जो है ना, अगर हम टोटल करें तो ये इनकी जो पावर जनरेशन है इनका बनता है तकरीबन 42%, 43, 42 के आगे पीछे ही बनता है, अगर हम अप्रॉक्सीमेटली देखें। तो यानी इसमें ये आप देखें कि बाकी जो इनका थर कोल के इनके प्रोजेक्ट हैं, हैंग्रो कोल के वो प्रोजेक्ट हैं, उनमें इन्हें ये इश्यूज नहीं है। ठीक है, विंड से भी ये बना रहे हैं,
तो ये मेन इसका ये है, और उसमें भी विन विन गेम है, विन विन सिचुएशन है। यानी उसमें इसे कोई ये लूजिंग साइड पे नहीं है पावर। हुकूमत ने ये नहीं कहा कि आप चलें बस अब हमने आपसे लेनी नहीं है, उसका प्रॉपर एग्रीमेंट है। और आप जो दूसरी कंपनीज हैं जो पावर जनरेशन की हैं, आप अगर उन्हें देखें तो उनकी प्राइस इतनी डाउन नहीं हुई जितनी इसकी डाउन हुई है। तो इसमें दो रीज़न है, एक तो ये आईपीपीज वाला इसमें फैक्टर था, और दूसरा वो कहते हैं ना मुश्किल जब आती है तो वो एक साथ कई मुश्किलात आती हैं जब बंदे पे आती हैं। इस तरह इस कंपनी पे एक तो वो फुटसी की सेलिंग थी, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, FTSE। वो एक दो कंपनियां जो है ना, फाइनेंशियल टाइम्स मैगजीन जो है और ऐसी लंदन स्टॉक एक्सचेंज, इनका एब्रीवेशन उन्होंने बनाया हुआ है। ये एक इन्होंने अगेन एक फंड बनाया हुआ है जो डिफरेंट मार्केट्स में इन्वेस्ट करता है, और वो पाकिस्तान में भी उनकी इन्वेस्टमेंट थी। और जब वो कुछ देर के बाद फिर जब लिक्विडेट करते हैं तो फिर सेलिंग आती है, और इसमें भी सेलिंग थी क्योंकि ये भी वो करते हैं ब्लू चिप कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। ब्लू चिप्स की मेरी पिछली वीडियो है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको ना इंशाल्लाह शेयर करता हूँ। वो भी आप देखें कि ब्लू चिप कंपनीज कौन सी हैं। और ये जो बड़े इन्वेस्टर हैं और म्यूचुअल फंड्स, और जो आपका खासा गोरा है, वो फॉरेन कॉरपोरेट हमेशा आपकी ब्लू चिप्स में करते हैं। वो कोसम और ये जो छोटी छोटी सट्टा स्टॉक हैं उनसे वो दूर रहते हैं। ठीक है, तो वो भी आपसे डिस्कस करेंगे। ये कंपनी का थोड़ा सा ना ओवरव्यू है। जैसा मैंने आपको बताया कि पहली आईपीपी है, टोटल इसकी कैपेसिटी है 3581 मेगावाट। ठीक है, आगे ये मैंने डिस्कस किया हुआ है सारा। ठीक है, ये आप अगर आपके पास टाइम हुआ तो ये रिपोर्ट आप जो है ना पढ़ भी सकते हैं। ये आगे मेगा मोटर का बता रहा है, और ये प्राइम इंटरनेशनल ऑयल एंड गैस कंपनी में इसका जॉइंट वेंचर है 50-50। यानी ये सऊदी डीसी है या पीपीएल है, उस तरह ये ईएनपी सेक्टर की कंपनी है, और ये इसकी सब्सिडरी है। ठीक है, अच्छा जी, थोड़ा सा ना ओवरव्यू मैं आपको ये इस पेज में ये दिखाना चाह रहा हूँ कि 2018-19 में हमारी जो पाकिस्तान की टोटल इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड थी वो ये थी 1,33,593 GWH। ठीक है, गीगावाट। और अब ये डिक्लाइन होती होती बजाय कि ये बढ़ने की 130 पे आ गई है, 1,30,617 की। अब ये कैलकुलेशन जो मिस कैलकुलेशन हुई है ये गवर्नमेंट साइड पे हुई है कि उन्होंने जल्दी में ये आईपीपीएस के साथ मुआहदे करके, उन्हें था कि जिस रैपिड इंक्रीज हो रहा है हमारा डिमांड में, तो चलें हम एक टेम्परेरी इसका सोल्यूशन भी हो जाएगा आईपीपीएस के साथ, और हम जो कर रहे हैं मुआहदे, और बाकी फिर हम बाद में बड़े जो प्रोडक्शन में जो टाइम लगना है ये बड़ी जल्दी ना इससे पावर जनरेशन आ जाती है जो आप ये करते हैं फर्नेस ऑयल से। तो फर्नेस ऑयल के साथ डबल नुकसान हुआ। एक तो आईपीपीज पे जो कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस देने पड़े, ये डिक्लाइन डिमांड पे जो हमारी डिमांड थी वो डिक्लाइनिंग साइड पे थी, तो उनसे हम बिजली भी नहीं ले रहे थे आईपीपी से, और उन्हें कैपेसिटी पेमेंट की मद में पेमेंट भी कर रहे थे, जो आम सार्फ जो आप जैसा मेरा जैसा है जो पे कर रहा था। और दूसरा उसमें जब वो चलते थे तो फर्नेस ऑयल पे थे, और ऑलरेडी हम फर्नेस ऑयल इंपोर्ट करते हैं, तो उधर से हमारा जो इंपोर्ट बिल था वो भी बढ़ रहा था। तो अब उन्होंने पहले फेज में जो आईपीपी जो फर्नेस ऑयल पे मोस्टली चल रहे हैं उनके साथ निगोशिएट कर रहे हैं, ताकि जो डबल नुकसान हो रहा है वो कम हो। और ये जो इसके मैंने आपको दो बताए हैं प्लांट, वो भी उसी मद में आते हैं। ठीक है, इसके जो हमारे पाकिस्तान में जो पावर की डिमांड है वो कम जो इलेक्ट्रिसिटी की हो रही है, उसकी दो रीज़न है मेन। एक तो लोग सोलर्स की तरफ जा रहे हैं, सोलर एनर्जी की तरफ। दूसरा जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो स्लो डाउन है। तो जो कमर्शियल साइड पे जो हमारी इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है वो भी कम हो रही है, और इंडस्ट्री भी शिफ्ट हो रही है सोलर की तरफ, विंड की तरफ। ठीक है, जिस तरह हम सीमेंट सेक्टर में देख रहे हैं,
और प्लस स्टील में जो है ना वो इस साइड पे डाइवर्ट हो रहे हैं, क्योंकि ये काफ़ी एक्सपेंसिव है जो गवर्नमेंट देती है बिजली। टेक्सटाइल में भी यही हो रहा है। गुल अहमद, इंटरलूप, निशात, ये सारे ना अपने पावर जनरेशन कर रहे हैं। अच्छा जी, अब ये देखिए फ्यूचर आउटलुक है। ये बड़ी फॉरवर्ड लुकिंग कंपनी है। अब इन्हें पता है कि ये जो हमारा फर्नेस ऑयल वाला काम करता है, मैं तो ये रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, जिसकी तरफ दुनिया जा रही है, जिसमें विंड है, सोलर है, बैटरी है। बैटरीज का भी, ये लिथियम की जो बैटरीज हैं जो आपके ये इसमें ईवीज में यूज होती हैं, उसमें भी इनका प्लान है कि हम उसमें भी एंटर होंगे। अभी फिलहाल मिच्योर नहीं हुआ, लेकिन उसमें भी इन्होंने जाना है, ठीक है। ये बता रहे हैं कि जो के इलेक्ट्रिक का रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट है, उसमें भी इन्होंने जो है ना अपना पार्टिसिपेट करने का इनका प्रोग्राम है, ठीक है। ईवी का मैंने डिस्कस कर लिया, BYD जिसे टेस्ला किलर कहते हैं, तो वो पाकिस्तान में आ गया, तो इंशाल्लाह वो अभी थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मार्केट वो कैप्चर करेगा। अभी उसकी इसकी EPS पे उसकी रिफ्लेक्शन नहीं आपको मिलेगी, वो थोड़ा सा वेट आपको करना पड़ेगा, लेकिन जिसने लॉन्ग टर्म व्यू से लेना है वो लाजमी ये ले। इंशाल्लाह इसमें आने वाले दिनों में काफ़ी अपसाइड आपको नज़र आएगा, लेकिन इतना अभी यकदम नहीं इसमें आना। चीज़ें सेटल डाउन होने दें। अगर आप सेफ साइड पे चाहते हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि यार नहीं मैंने इंजॉय करना है लॉन्ग टर्म में, तो फिर आप अभी इसमें एंट्री ले सकते हैं। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो अभी थोड़ा सा आप होल्ड कर लें। बाकी जिन दोस्तों के पास ये स्टॉक है वो इसे होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि मैं टेक्निकल चार्ट्स पे आपको दिखाऊंगा कि इसमें मजीद डिक्लाइन वाला जो है ना नहीं हमें नज़र आ रहा है। अप साइड नज़र आ रही है, डिक्लाइनिंग साइड पे बहुत कम चांसेस है। ये वाटर प्रोजेक्ट्स में भी ये आपको बताया, जो ये वाटर वेस्ट रिसाइकलिंग है उसमें भी इन्होंने बिड किया हुआ है, और हो सकता है इसमें भी ये आगे काम करें, ठीक है। ये मैंने ना आपसे डिस्कस किया, बाकी काफ़ी बड़ी है। EPS इसकी बड़ी अच्छी है। ये पावर सेक्टर में ऐसे EPS अच्छी आती है, PE इनकी कम होती है, लेकिन ये सिर्फ आप पावर सेक्टर की कंपनियां देखें, इनके काफ़ी जो है ना प्लान्स हैं। पावर सेक्टर की जो दूसरी कंपनीज है हमारे, निषाद पावर देख लें आप, लाल पिल, दूसरा जो है NCPL निषाद चुनिया, वो आप देखें कि उनमें इतना डिक्लाइन नहीं है जितना इसे मार पड़ी है। तो मार इसे पड़ने की रीज़न ये थी कि जो मैं आपको आगे मैं उस बात को कैरी ऑन करता हूँ, जो सेलिंग आई है गोरे की, उसकी गोरे की तो फर्टिलाइजर में भी सेलिंग आई थी, और म्यूचुअल फंड ने चढ़ के उसमें बाइंग की है, लोकल माइजर इन्वेस्टरों ने बाइंग की है, बैंकिंग में भी उनकी सेलिंग आई थी, लेकिन मार पड़ी है सिर्फ हपको में। हपको में उन्होंने हाथ नहीं डाला, और ये नीचे से नीचे, नीचे से नीचे आता गया, तो इसे वहां से मार पड़ी है जब वो गोरे ने सेलिंग की है, ठीक है। बाकी इसमें इतना इसे मार नहीं थी पड़नी। IPPs के जो कॉन्ट्रैक्ट रिवाइज होने हैं या टर्मिनेट होने हैं, उसमें इन्हें कोई नुकसान इतना नहीं होना, हो सकता है इन्हें फायदा ही हो, लेकिन मेन पैनिक क्रिएट हुआ है जब गोरे ने सेलिंग की है, ठीक है। मैं अब आपसे ना इनकी जो ये इसकी जो रिपोर्ट है, इसके जो ब्रीफ टेक अवेज है ना, ये मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, जो हाईलाइट्स हैं, ठीक है जी। ये अहम चीज़ें हैं, ये ज़रा आपने गौर से सुननी है। With respect to base plant termination, the agreement or rights and obligation related to PPA, power purchase agreement, IE and sovereign guarantee has been terminated on 1 अक्टूबर, यानी ये टर्मिनेट हो गया, जो इनका इनकी एक हुकूमत के साथ एग्रीमेंट था वो टर्मिनेट हो गया। द कंपनी हैज रिसीव्ड 36 बिलियन फ्रॉम सेंट्रल परचेजिंग पावर एजेंसी, यानी जीफ, जो स्टैंड फॉर गवर्नमेंट। इनका जो अदारा ये परचेजिंग करता है, वो उन्होंने इन्हें पैसे दे दिए हैं, ठीक है। अच्छा, वो आगे बता रहा है कि ये जो ट्रेड रिसीवेबल हैं, यानी जो इन्होंने पैसे लेने थे, वो 26 बिलियन पे आ गए हैं 36 बिलियन से, ठीक है। इसमें थोड़ा सा इन्होंने ये किया है कि जो लेट पेमेंट
इंटरेस्ट था ना, जो ये गवर्नमेंट से जो पैसे लेते हैं इस पे ये इंटरेस्ट भी अपना जो है ना कैलकुलेट करके इस बैलेंस शीट में बुक करते जा रहे थे। लेकिन वो एग्रीमेंट यही हुआ है कि आपने जो लेट पेमेंट सरचार्ज है या लेट पेमेंट इंटरेस्ट है वो अब हुकूमत ने आपको नहीं देना। तो इन्होंने खुली कमाई की हुई है, इन्होंने मतलब कि प्लांट बंद करके इतने इतने पैसे इन्होंने कमाए हुए हैं, तो इन्होंने एग्री कर गए हैं कि ठीक है कोई मसला नहीं। ठीक है। अच्छा जी, वो आगे इनके ना दो केसेस चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें एक इनका ना सेल टैक्स का चल रहा है और दूसरा ये WWF यानी वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड और वर्कर वेलफेयर फंड, ये दो केस इनके चल रहे हैं। अच्छा, इन्होंने अब ये भी साथ जो हुकूमत के साथ इन्होंने ये भी निगोशिएट किया है कि अगर कंपनी का फैसला कंपनी के अगेंस्ट आता है तो फिर 8.5 बिलियन आपने हमें देने हैं। ठीक है। CPPA will reimburse the company sale tax amount 8.5 if decision make against the company। ठीक है, ये कंडीशनल है। अच्छा, ये दूसरा भी जो 5 बिलियन का है, ये भी ये जो CPPA है ये इन्हें देगी अगर इनके अगेंस्ट डिसीजन आ जाए। ये इन्होंने अपने आप को इस साइड पे भी सेव कर लिया। ये दो जो तलवारें लटक रही थी कंपनी ने उसे भी अपना जो है ना सेटल डाउन कर लिया। ये भी कंपनी के लिए एक बेहतर चीज़ है। अच्छा जी, उसके बाद जो PSO के इन्होंने देने हैं, PSO के मैं आपको 1 मिनट दिखा दूं। इन्होंने पैसे काफ़ी ज़्यादा देने हैं उस बेचारे को, जो कि आप हैरान हो जाएंगे कि ये किस तरह जो है ना काम करते हैं। कि PSO एक अच्छी कंपनी है, ये सब ने जो है ना इसे दाव लगाया हुआ है। ये देखें आप जनाब, PSO के इन्होंने नहीं, ये इधर जाना था, 208 204 पेज था। ये देखें, ये देखें आप जनाब, PSO के 28 बिलियन इन्होंने देना है। ठीक है, 23 में 27.5 था, वो 28 बिलियन हो गया। 28 अरब रुपया इन्होंने उसका देना है। तो हुकूमत ने इनका देना था, इन्होंने उसका दबा लिया कि ये भी गवर्नमेंट एंटिटी है, तो उसमें उसे फिर जो है ना नुकसान हो रहा था। अच्छा जी, ये इसकी ट्रीटमेंट बताते हैं कि क्या जो PSO का देना है उसका क्या किया है। ऑल द कंपनी आउटस्टैंडिंग ऑब्लिगेशन टू PSO हैज बीन टेकन बाय CPPA। ठीक है, जो आप पैसे PSO को इन्होंने देने हैं वो हुकूमत ही सेटल डाउन कर देगी। ठीक है, वो उसकी PSO को भी उसका फायदा होगा। तो कॉन्सिक्वेंटली ट्रेड पेबल हैज डिक्रीज फ्रॉम 38 बिलियन टू 8.5 बिलियन, यानी उसका 28 बिलियन या 29 बिलियन उसका निकाल दें तो बाकी इसके सिर्फ पेबल इतने रह जाएंगे। ठीक है, जो इसने डिफरेंट में रिफाइनरीज के देने हैं तो वो उन्हें भी फायदा होगा। यानी ये सर्कुलर जो डेट है ना इसे, वो भी ये इस तरह वाइंड अप हो रहा है। ठीक है, गवर्नमेंट इस पे भी काम कर रही है और ये जो IPP के साथ मुआहदे टर्मिनेट हो रहे हैं, इनके दोनों फायदा होगा। एक बिजली सस्ती मिलेगी और ये क्लब जो हो रहा था सर्कुलर डेट पाना था, इंशाल्लाह ये भी आपको ड्रॉप डाउन होता नजर आएगा। ठीक है, उसके बाद ये मेगा मोटर का जो बता रहे हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं। और ये EV स्टेशन जो है ये जो लगाने जा रहे हैं PSO के साथ, ये भी मैंने डिस्कस कर लिया। तो अब ये वीडियो में वाइंड अप करता हूँ। इसमें जो हम मैं एट द एंड अगर कंक्लूड करूँ इसे, तो इसमें टेक्निकल चार्ट को देख के तो हम कंक्लूड कर देते हैं। टेक्निकल जो आप देखेंगे यहाँ से बेचारे को मार पड़ी है 170 से। अब जो बेचारा उधर फंसा है, पीछे से ये अप ट्रेंड में था, बड़े स्ट्रांग अप ट्रेंड में था और बाद में जो है ना मार पड़ी है। अच्छा, जब भी कोई फंडामेंटली किसी भी कंपनी के बारे में बैड न्यूज़ आए ना, तो आपने एग्जिट ले लेना, बेशक जितनी मर्जी तगड़ी कंपनी हो। अब जो लोग इसका वेट करते रहे कि ये टेम्परेरी है और ये हम देखेंगे, हमने लॉन्ग टर्म के लिए लिया, बेशक आपने लॉन्ग टर्म, ये आप मेरी एक एडवाइस आपने याद रखनी है। जब भी फंडामेंटली अगर उसमें इश्यूज आ रहे हैं तो आपने उसमें एग्जिट ले लेना, बेशक कंपनी जितनी मर्जी अच्छी हो। ठीक है, अब इसमें देखें इसका कोर बिजनेस ही पावर जनरेशन था और उसमें ही अगर इश्यूज आ गए हैं कि जो टर्मिनेशन का,
तो लोगों ने मेरे से उस वक्त पूछा था, तो मैंने कैटेगोरिकली कहा है सबको कि आपने पावर सेक्टर अवॉइड करना है। स्टिल आप अवॉइड कर सकते हैं, आपको इतनी अच्छी अगर दूसरे आपको स्टॉक्स मिल रही हैं तो आपको जरूरत नहीं है इसमें। लेकिन इसका जो BYD की एक अट्रैक्शन है, उस हवाले से आप इसमें जो है ना एंट्री ले सकते हैं। ये देखें, एक चैनल पे आ गया जो इसने डाउन ट्रेंड अपना ख़त्म किया है और अप ट्रेंड में आ गया। जो MA9 है, जो मूविंग एवरेज है, उसके भी ये देखें 9 से ऊपर आ गया। यानी ये एक एंट्री के लिए एक ये टेक्निकल चार्ट्स पे एक सेफ साइड समझी जाती है। ठीक है। एक और आपको मैं चीज़ इसकी मैं बताऊं कि पहले आप देखें कि जब ये नीचे आ रहा था तो विद हाई वॉल्यूम्स आ रहा था। ये वॉल्यूम देखें, रेड कैंडल है और हाई वॉल्यूम से ये नीचे आ रहा था। ये एक खतरनाक चीज़ होती है कि ग्रीन जो बार है आपकी छोटी हो और रेड बार ये देखें बड़ी से बड़ी होती गई। इधर से एग्जिट बनता था, बड़ी से बड़ी आपकी रेड बार बार बन रही है। यानी कि डाउन ट्रेंड विद इंक्रीजिंग वॉल्यूम से देखिए इंक्रीज होते गए। ग्रीन बनती थी लेकिन उससे बड़ी रेड बन जाती थी। अब देखिए, अब तो ये चीज़ें चेंज हुई है। ये ग्रीन कैंडल बड़ी बनी, ये बड़ी बनी, अगले रेड बनी है तो वो छोटी बनी है। यानी लोग सेलिंग में तैयार नहीं है। आगे फिर ग्रीन बड़ी बन रही है, उसके बाद आप देखें रेड छोटी और ग्रीन बड़ी। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है कि ये अब जब बाइंग आती है तो ज़्यादा वॉल्यूम जनरेट होते हैं। ठीक है, जब आप ट्रेंड में आता है। आज भी ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, वो कल वाली बार से बड़ी है और मुझे लग रहा है कि इंशाल्लाह ये इधर से आपको अपसाइड दिखाएगा। मेजर अपसाइड ना भी दिखाए लेकिन आपको ग्रेजुअली ये ऊपर जाता नजर आएगा। आप इसमें एंट्री ले सकते हैं अगर लेना चाहें तो, कोई मसला नहीं है। लॉन्ग टर्म व्यू से लीजिएगा। अगर इसमें थोड़ा सा ये रिस्की होता है कि जिस दिन थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज़ आनी है ना, वो फिर आपको परेशानी बन जाती है, उसमें पैनिक आ जाता है। तो अगर तो चीज़ें बिल्कुल सेटल डाउन हो जाएं, हमें इसकी अगली हम इसकी अगर क्वार्टर तक वेट कर लें, देख लेंगे क्या रिफ्लेक्शन आती है इसकी EPS पे, तो ज़्यादा सेफ साइड भी हो जाएगा। लेकिन अगर आप अभी भी लेना चाहते हैं तो ये ज़्यादा रिस्की नहीं लग रहा, अब थोड़ा सेफ लग रहा है। ठीक है जी। ये अब आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको मेरी काविश कैसी लगी। और चैनल जो दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो करें, ताकि मज़ीद आपको ना अच्छी वीडियोस मिलती रहें। मैं कोई आपको हवाई बाई सेल कॉल नहीं दूंगा। इंशाल्लाह हम पूरा डिस्कस करेंगे ताकि कुछ आपकी लर्निंग भी हो। बाई सेल मैं आपको बता दूं, ये 5 स्टॉक आप ले लें, ये 5 आप सेल कर दें, तो आप लोगों की लर्निंग उसमें क्या है। मैं जो अपनी एनर्जी लगा रहा हूँ या ये आपको बता रहा हूँ वो जस्ट इसीलिए है कि अगर कोई चैनल देख रहा है, कोई वीडियो देख रहा है, उस एंड तक कोई फ़ायदा भी हो, उसका बेनिफिट भी हो। ठीक है जनाब, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।